नमस्कार। जय करवा चौथ की, जय चांद महारानी की। तो जैसा कि बता रही है, बाद में मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई हूँ, इसको शुरू से लगाऊंगी। तो कल 20 तारीख को 20 अक्टूबर के करवा चौथ थी। तो मैं उसका पूजा का वीडियो डालने जा रही हूँ। तो यूट्यूब में सेंड करूँगी, अच्छा लगेगा तो क्या है कि इसमें मैं ये बता रही हूँ कि महिलाएं कितना खुश रहती हैं। पति पुत्र का व्रत होता है, उपवास होता है, सभी में कितना हैप्पी रहती हैं कि अपना भूख प्यास सब छोड़ के सिर्फ उसी के बारे में सोचती, कहीं गलती न हो जाए, मेरे पति को कुछ कष्ट न हो, पाप न पड़े मुझे। इसलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हैं हर महिलाएं। पता नहीं ये कितनी अच्छी विशेषता है। मैं भी एक महिला हूँ। मैं भी बिल्कुल जब तक चांद को अर्घ नहीं दे ली, चांद नहीं देख ली, तब तक मैंने पानी भी नहीं पिया। तो बाद में ही चांद देखने के बाद ही उपवास खुलता है। पतिदेव जो है तो उपवास खोलते हैं, पानी पिलाते हैं उनको। हम चांद से पहले चांद माता को देखते हैं, फिर अपने पति का दर्शन करते, आरती करते, जैसा कि पूजा पाठ में। तो इसकी पूजा हम लोगों ने मिलके की है। तो मेरे घर में किराए से रहती हैं वो लोग। तो मैं कभी ये नहीं समझती कि मेरे किराएदार हैं। मुझे ऐसा लगता, मैं थोड़ा मेरी एज मेरी अब ज़्यादा उन लोगों से सीनियर में ही आ गई, सीनियर सिटीजन में। तो मैं सीनियर ही रहती हूँ, बट मुझे पंडित बनाए रहते हैं, सब पूछते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो सब लोग इतना खुश हो के एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अपनी देसी लैंग्वेज भाषा में पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई शर्म वाली बात ही नहीं है। इतना अच्छा से मतलब पूजा होती है हमारे घर में। तो सभी लोग मिलके हम बड़ी बड़ी, जैसे हल छठ हो गई, हरतालिका तीज हो गई, ये करवा चौथ हो गई, संकटा चौथ हो गई, बड़ी पूजाएं सब हम मिल के करते हैं। सब कुछ आगे पीछे का प्लस माइनस पॉइंट भूल के सब हम एक दूसरे के रिश्तेदार बनते हैं। तो इतनी अच्छी सहेलियां हैं, फ्रेंडशिप है मेरी तो हर लोगों से बन जाती, चाहे जो भी एज के हो, बच्चे हों, एडल्ट हों, और एज तो जैसे ओल्ड हो तो ओल्ड तो मैं भी हूँ, अपने आप को क्यों ना ओल्ड बोलूँ। मेरे नाती है, सब कुछ है, दादी हूँ, अब परदादी भी बनी हूँ परिवार में। इसलिए मुझे इतना खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ। तो कल की पूजा मतलब वीडियो बना है, आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा और हंसिएगा, एंजॉय करिएगा आप लोग भी कि हम लोगों ने किस तरह से पूजा की, किस तरह से लोगों के एक दूसरे के सामान को लिया। जो कुछ भी नहीं है तो मैं इन लोग को सिखा के रखी हूँ। यदि आपके पास कुछ आप लोगों के पास नहीं है, जो दूसरे के पास है उससे ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं, पूजा की कोई वो नहीं रहती है। यही तो होता है अपनापन, यही तो मिल के रहते हैं। खुशी होती, मुझे बहुत खुशी होती। मेरे तो बेटी बहू बाहर रहते हैं, फ़ोन आता है। कल बहू का भी फ़ोन आया, मम्मी जी कैसी रही पूजा, कैसी उपास, बहुत अच्छी रही। तो वो भी करते हैं, सभी पूजाएं बताती रहती हूँ, मैसेज करती रहती हूँ मैं उनको। तो वो भी बहुत खुश रहते हैं। वीडियो बना, जैसे ये वीडियो मैं उन लोगों से भी शेयर करूँगी अपने फ्रेंड्स में। डॉक्टर मेरे हस्बैंड CMHO होकर मेडिकल में रिटायर हुए हैं। तो जहाँ रही हूँ, जो मेरे कनेक्शन बने हुए हैं, अभी भी व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़े हैं, मैं सबको शेयर करती हूँ। अब बहुत लाइक आते हैं, बहुत मुझसे खुश होते हैं वो लोग, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ में जहाँ भी रही, मेरी पास्ट लाइफ इतनी अच्छी रही कि मैं आप लोग अब क्या बताऊँ, अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रही, पर मुझे अच्छा लग रहा है। तो वही मैं यही सोचती हूँ कि पास्ट जो अच्छा है उसको सोच के रहो बढ़िया, और प्रेजेंट जो हमको मिला है उसको उससे एंजॉय करिए और उसको आगे बढ़ाइए ऐसे ही। और फ्यूचर के लिए यही कहिए कि फ्यूचर में कभी किसी से ऐसे मतलब झगड़ा ना हो, कुछ भी हम परायेपन किसी को ना समझे। तो ये पूजा में मैं यही शुरू में बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम लोगों ने पूजा स्टार्ट की है और फिर पूरी आरती हवन सब कुछ किया है बिना पंडित का। इसमें पंडित नहीं बुलाती, बाकी व्रतों में पूजों में 2-3 में बुलाती हूँ, इसमें मैं ही पंडित बन जाती हूँ। फिर लड़कियाँ पढ़ देती हूँ, कोई भी हो, कुछ नहीं है। तो इस तरह से किया हम लोगों ने। फिर आराम से पूजा किया, हवन किया,
फिर सुहाग लिया, इसके बाद मतलब आरती हुई, फिर सुहाग आरती हुई, और इसके बाद फिर चांद को हमने अर्घ दिया, चांद को अर्घ दिया, चांद देखा, यही है। और बीच में करवा बदला हमने, जो आप हमारा वीडियो देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ सही सही है। और एक हमारी यहाँ बगल में रहती, उनकी वो लड़की की शादी लास्ट ईयर हुई तो वो तो और अच्छी लगती है, पूरा ऐसे लगता है कि बिल्कुल करवई है, बात है वो ऐसी लगती है। तो आप लोग देखिएगा, मैं तो बहुत साज सजावट पे नहीं रहती हूँ, क्योंकि एज के अनुसार अपने आप को भी लगता है, बट बिंदी लगा लिया, चूड़ी पहन लिया, सब कुछ, मंगलसूत्र, सब जो कुछ भी है मेरे पास, मैं एकदम खुश होके पूजा करती हूँ। अब पूजा की तैयारी मैं 2 दिन पहले से करने लगती हूँ कि अकेले मैं नहीं कर पाऊँगी कोई भी चीज़। और अच्छे से जो शुरू से मैंने किया, मेरी यूपी की साधना भाभी है, जो करवा चौथ का व्रत करती थी, और हम मेरे को बुलाती थी, मैं उनकी हेल्प करती थी, मैंने सीखा, एकदम साधारण सिंपल पूजा सीखी। एक सुनीता भाभी भी हैं, वो भी बहुत सी पूजा उजा करती रहती है। एक मेरी रियल भाभी जो हैं, वो भी पूजा, जो सबका भगवान कृष्ण भगवान यही बोलते हैं ना कि जो अच्छे गुण हैं किसी के सामने वाले के, उसको आप अमल करिए, अनुकरण करिए, और जो बुरे हैं उनको ध्यान मत दीजिए। तो इस तरह से हमने सभी पूजाओं का जो हुआ मिक्सचर है मेरा सब जगह का। मैं पूजा समझती हूँ कि जो कोई कुछ बताए मुझे, मैं कर सकती हूँ तो मैं फिर ऐड करती रहती हूँ, है ना। तो इसमें हम यही बताए हैं, और आप हमारा वीडियो ज़रूर वॉच करिए और खुश होइए। और आप भी करवा चौथ का अगले बार व्रत करिएगा। मैं करवा चौथ की कथा इसमें नहीं डाली हूँ, मैं वीडियो अलग से डाली हूँ, करवा चौथ की पूजा एवं कथा सुने, उसका अलग वीडियो है। अब इसलिए इसमें मैं नहीं डाली हूँ, बस इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हो सकता है कि मैं इसमें ऐड कर दूँ अभी सोच के, तो मैं इसमें जोड़ भी सकती हूँ, पर मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं डालूँगी। और ये पूजा के बाद ये थोड़ा सा मैंने जो भी बोला है वो पूजा के बाद बोली हूँ। जय करवा चौथ की जय। और पतियों से बहुत खुश रहिए, उनकी पूजा करिए, सब करिए, उनको मीठा मीठा खिलाइए, उनकी प्रशंसा कीजिए, तब तो अच्छा मित्रता होगी, मिठास होगी, है ना। और बस इससे और आप लोग तो खुद समझदार हो, आजकल की लड़कियां बड़े अच्छे से पूजा करती हैं, सजावट करके अच्छे से, जो कोई बताता है सब कुछ करती हैं। बस इतना कह के मैं फिर आगे आपको वीडियो दिखाऊंगी। बस बताइए अब आप लोग तो इतना करें सब। चलो ऐसा है कि फूल कोई को तोड़ा है कुछ, बस छोटे पकड़ो सब कुछ। और जो कम है हम ये देखिए बोले थे यार गंदा खराब तैयारी, और हम ही दौड़ करें, हम भेजे किसान को हम चंको डाला। हाँ अरे अब ये दिया हो गया, एक हुआ, चल उठाओ अभी। ये देखना वो का समझ रहे, दो हुआ, ऊपर से नहीं यार, इधर से। हाँ 3 हुआ, है ना। इसमें मिष्ठान भरा है, उसको बदलना है ना। हाँ ये 4 हुआ, हम तो इसमें भरे 5 हुआ, कल से हुआ 5 हुआ, मेरे पर खजुआ दीजिए सर। 6 हुआ, अभी 7 अपना करवा देना। जैसा कि मैं वीडियो में अपने बताई हूँ कि कथा को देखती हूँ, यदि हो सकेगा तो मैं अभी ही डाल दूंगी। तो मैं सोची वीडियो को अधूरा क्यों रहने दूँ, जो कोई भी देखे तो कथा भी मेरी सुन ले, है ना। एक वीडियो पहले से डाला है, अब ये दूसरा इस साल डाली 2024 का, है ना वीडियो। 20 तारीख को करवा चौथ था, तो जैसे सब कुछ तो बता ही दिया है कि यह महिलाओं का मुख्य त्यौहार है, इसको बहुत अच्छे से रखती। तो मैं कथा आपको इसमें सुनाती हूँ। तो एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक विपत्तियां पहले से व्याप्त थी। इससे द्रौपदी ने शोकाकुल हो कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के दर्शन होने पर इन कष्टों का निवारण हेतु उपाय पूछा। तो कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी,
एक समय पार्वती ने शिव जी से इसी प्रकार प्रश्न किया था, तो उन्होंने सभी विघ्नों को नाशक एक करवा चौथ व्रत को ही बतलाया था। हे पांचाली द्रौपदी, प्राचीन काल में गुणी बुध धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र तथा एक गुणवती पुत्री थी। सुशीला पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चांद बनाकर दिखा दिया। कन्या ने अर्ध दे भोजन किया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। इससे उसने दुखी होकर अन्न जल छोड़ दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण कन्या ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी बोली, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन के पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब ब्राह्मण कन्या ने अंचली बांधकर विनय किया कि इससे मुक्त होने का क्या साधन है, बताएं आप हमें। इंद्राणी बोली, यदि तुम पुनः विधिवत करवा चौथ का व्रत करो, निश्चय तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। इस रीत से उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया तथा पति को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने इसको किया, तभी पांडव विजयी हुए। अतः सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान के इच्छुक व्यक्तियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। और इसमें कुछ मंत्र भी है। कहाँ लगाऊं आऊं ताई, अरे नारियल के बिरवा, जे बिरवा रामचंद्र की से जरिया, बहू सिया जी की गोद से, नरियारे के बिरवा, कहाँ लगाऊं आऊं ताऊ, अरे नरियल के बिरवा। बंधवा 2 है, इसका बंधवा 1, बंधवा 2 है। धनी धनी हो कौशल्या, कोख जिन आए रामचंद्र से सुत, बनायो राजा दशरथ को जिन दई है, अयोध्या में नीव, बधायो राजा दशरथ को जिन मारे रावण के मान, बधायो राजा दशरथ को जिन कोनो बंधुआ में राज। इसी तरह के आज दिन सोने को आए महाराज, आज दिन सोने को आए सोने को सब दिन रुपए की रातें, सोने को पलंग परे परगो महाराज, अजुआए सोने के दिन, पहले बंधाए ससुर घर आयो, सासुली ने लियो भर गोद महाराज, आज दिन सोने को आए महाराज, आज दिन सोने को आए। बस यही कथा है। आप लोग सब पूजा करिए, कथा सुनिए और आरती करिए। आरती, इसकी आरती भी है। अब मैं नहीं करूँगी, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग बनेगा। नहीं तो जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा, इसका कर सकते हैं आप लोग। सबको आता है आरती वगैरह। बस जय करवा चौथ की जय। ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसका व्रत मनाया जाता है। आप लोग भी मनाइए।